बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको समझाऊंगा स्टूडेंट्स केमिस्ट्री और इसकी ब्रांचेस, केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री को समझते हैं। केमिस्ट्री असल में है क्या, केमिस्ट्री हमें समझाती क्या है, केमिस्ट्री हमें क्या बताती है, हम पढ़ क्यों रहे हैं इस केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री सबसे पहले हमें मैटर के साथ, एक साइंस की ब्रांच है जो हमें मैटर के साथ हमें डील करना, हमें मैटर के साथ मामला तय करना सिखाती है। एक ब्रांच है साइंस की, ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक ब्रांच है साइंस की, ब्रांच ऑफ साइंस। हमें क्या बताती है, हमें ये मैटर के साथ डील करना बताती है। मैटर जो साथ सब सिखाती है केमिस्ट्री, पूरी बेस्ड है वो सिर्फ मैटर पर है। जो भी मैटर क्या होता है, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैज सम मास, वो क्या हमारे पास कहलाता है मैटर। हर वो चीज़ जिस थोड़ा स्पेस घेरे, यानी थोड़ी जगह घेरे और उसका थोड़ा वैल्यूबल मास भी हो, तो हम उसे कहेंगे मैटर है। ये हमारा पेन है, ये मैटर है क्योंकि जगह भी घेरता है और इसका मास भी एक एप्रोप्रिएट मास भी है। अप्रॉक्सीमेटली इसका थोड़ा एक मास भी है और एक जगह भी घेरता है, तो हम इसे मैटर कहेंगे। मैटर की 3 टाइप्स होती हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड। जैसा कि हमें पता है, एवरीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। सिंपली इसकी डेफिनेशन है, मैटर के साथ इसकी डील करती है। अब मैटर के साथ क्या क्या डील करती है, मैटर की कंपोजिशन, मैटर की कंपोजिशन क्या होता है भाई, कंपोजिशन होता है इसकी बनावट के साथ। अब कंपोजिशन होता है इसकी बनावट, यानी मैटर कैसे बना है, कैसे 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 ये पैदा हुआ है, मैटर कैसे दुनिया में आया है, इसके साथ ये डील करती है, इसके साथ ये डील करती है। और प्रॉपर्टीज़, अब मैटर है तो सही, कंपोज तो हो गया है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये है कैसा, क्या मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसका डिस्पर्शन लेवल क्या है, कि है क्या ये, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी ये क्या चीज़ें कर सकता है, क्या कर सकता है ये मैटर, असल में कैसा एग्जिस्ट है, कैसा है ये मैटर, है क्या असल में। अब प्रॉपर्टीज़ यानी इसकी करेक्टरिस्टिक्स, मैटर की करेक्टरिस्टिक्स के साथ। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है भाई, मैटर का स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में चेंज बनाना। लिक्विड का गैस में, गैस का सॉलिड में, सॉलिड का गैस में, गैस का लिक्विड में, ये कहलाती है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहलाती है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन। इस सब के साथ केमिस्ट्री डील करती है, ये हमें केमिस्ट्री ये सिखाती है हमें। असल में मैटर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, ट्रांसफॉर्मेशन, मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में हमें ये बताती है केमिस्ट्री। इसके अलावा मैटर, प्रिंसिपल गवर्निंग मैटर, यानी जो प्रिंसिपल गवर्न कर रहा है मैटर को, वो यानी किस प्रिंसिपल के तहत ये मैटर चल रहा है, वही बताती है। और जो चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं मैटर के अंदर, यानी जो चेंजेस आ रहे हैं मैटर के प्रिंसिपल्स के अंदर, वो सब हमें इस केमिस्ट्री की, साइंस की एक शाख जिसका नाम केमिस्ट्री है, उसमें मिल जाता है। तो चलें अब हम इसकी ब्रांचेस भी पढ़ते हैं। केमिस्ट्री की टोटल ब्रांचेस 9 हैं। ये 9 ब्रांचेस पे के तहत काम करती है। इसको डिवाइड कर दिया है हमने केमिस्ट्री को 9 ब्रांचेस में। तो सबसे पहली हमारे पास ब्रांच है फिज़िकल केमिस्ट्री। अब मैं आपको बताना चाहूँगा फिज़िकल केमिस्ट्री होती क्या है। फिज़िकल केमिस्ट्री एक वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है लॉज के साथ, केमिस्ट्री के। फिजिकल गवर्निंग द कॉम्बिनेशंस, लॉज एंड द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द केमिकल रिएक्शन। वो प्रिंसिपल्स जो गवर्न कर रहे होते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स, इसमें हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स गवर्निंग कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स।
क्या पढ़ते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में? प्रिंसिपल गवर्निंग द combinations of atom combination of atoms and molecules। और ये कब जब ये कब कंबाइन होते हैं? सिंपल, इट्स कंबाइन इन अ केमिकल रिएक्शंस। प्रिंसिपल गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन अ केमिकल रिएक्शन, वो प्रिंसिपल जिसके तहत दो एटम्स दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हों इन अ केमिकल रिएक्शन, तो उस ब्रांच को और उसको उस प्रिंसिपल को हम समझते हैं जिस ब्रांच में, उसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो आपको मैंने फिजिकल केमिस्ट्री समझा दिया है, अब मैं आपको समझाना चाहूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ सिंपली वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। वो कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं लो भैया? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हाइड्रोजन्स प्लस कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन का हाइड्रोजन और कार्बन्स के रिएक्शन से जो कंपाउंड्स फॉर्म में आते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन्स बहुत चेन ऑफ कार्बन बनाता है, इससे बहुत सारे कार्बन आराम से कंबाइन हो सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत बड़ी एक ब्रांच है। हम इसमें ऑक्साइड्स बाइकार्बोनेट, और कार्बाइड्स के बारे में नहीं पढ़ते। हम सिंपली हाइड्रोजन्स और कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए हम इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक क्या होता है? ये बहुत डिटेल में, हम इसमें डिटेल में 17 चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। ऑर्गेनिक्स पहले इस तौर में ली जाती थी कि ये जो है सिर्फ लैब में प्रिपेयर नहीं हो सकती, वो चीज़ें जो नेचुरली अकर होती हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कहते हैं, लेकिन बाद में थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी। तो इसलिए हम सिर्फ अब कहते हैं ऑक्साइड्स बाइकार्बोनेट और कार्बाइड्स को नहीं समझते। हाइड्रोजन कार्बन लैब में प्रिपेयर हो सकता है, और नेचुरल भी हमें इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हमें नेचुरल में भी इसकी मिलती है। तो हम अब जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जानिब। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो नाम से ही वाज़ेह है, इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को नहीं पढ़ते। हम इसमें सारे ऑल एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। हम इसमें सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। ऑल एलिमेंट्स और इनके कंपाउंड, जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं और उनके कंपाउंड्स को हम पढ़ते हैं। इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में नहीं पढ़ते। मोस्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, मिनरल्स की, एनालिसिस ऑफ सैंपल्स की। इसमें हम एनालाइज करते हैं सैंपल का। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली स्टडी है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इसकी चौथी ब्रांच पे हम आते हैं। इसकी चौथी ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री सिंपली हमें सिर्फ कंपोजिशन के बारे में पढ़ाती है। जैसे कि मैंने बात की थी मैटर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, ट्रांसफॉर्मेशंस, तो जिस ब्रांच में हम केमिस्ट्री की कंपोजिशन पढ़ते हैं उसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इसकी डेफिनेशन सिर्फ एक लाइन की है, सिर्फ एनालिटिकल केमिस्ट्री। कम ऑन, नाउ देयर इज अनदर ब्रांच विच इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो नाम से ही वाज़ेह है, ऐसी स्टडी है ये
उन चेंजेस की और उन कंपोजिशंस की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। स्टडी, इट इज़ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड द चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स। ये सिंपली एक स्टडी है ऑफ कंपोजिशन, स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्या होता है, जब एक इंसान होता है जो पैदा होता है तो उसके जिस्म में चेंजेस, बचपन से लेके बड़े होने तक चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस के तहत हम बायोकेमिस्ट्री को उन चेंजेस में ही लेते हैं। उन चेंजेस को अगर हमें स्टडी करना है तो उन चेंजेस के ज़रिए हम बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। पैदाइश से लेकर मौत तक इंसान के जिस्म के अंदर बहुत से चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस को समझने, अंडरस्टैंड करने के लिए इंसानी के नहीं बल्कि एनिमल्स के नहीं, प्लांट्स के भी बहुत सारे चेंजेस इंसान के अंदर आते हैं, एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर आते हैं, जिनको स्टडी करने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री की मदद चाहिए होती है इन कंपोजिशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से ही वाज़ेह है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री असल में वो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल नॉलेज है जो हम इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करते हैं। ये एक वो नॉलेज का नाम है, उस नॉलेज की स्टडी, उस एजुकेशन की स्टडी, उन केमिकल्स की जो इस्तेमाल होते हैं केमिस्ट्री की जो इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। से क्या है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रीज। ये स्टडी है उस केमिस्ट्री की जो इन्वॉल्व होती है इंडस्ट्री में, यानी प्रिपरेशन ऑफ केमिकल विच इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री गुड्स, इन मेकिंग ऑफ द इंडस्ट्री गुड। उन केमिकल्स की जो कि इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सिंपली स्टडी है उन केमिकल्स की जो हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर इन द प्रिपरेशन ऑफ गुड्स सच एज सोप, सीमेंट, ग्लास एक्सेट्रा। इसके बाद आते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन से ही हमें मालूम होता है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमें वो समझाती है जो चेंजेस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस हो रहे होते हैं एटम के, जैसे ये एक न्यूक्लियस है और ये एक एटम है, ये पूरा एक एटम है, एलिमेंट। इसके अंदर क्या, न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, जबकि बाहर घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमें स्टडी करवाती है इस न्यूक्लियस की स्टडी करवाती है, इस न्यूक्लियस की। अब मैं आपको सिर्फ न्यूक्लियस बना के दिखा रहा हूँ, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब प्रोटॉन ये इमिट भी करते हैं एनर्जी और एब्जॉर्ब भी करते हैं एनर्जी। तो जो इमिशंस ऑफ इनविजिबल रेडिएशंस होती हैं इसके अंदर, जब एक एटम्स ये रेडिएशंस शुरू होती हैं 81 से लेकर लीड हमारे पास एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में मौजूद है। यहाँ से ये एलिमेंट से रेडिएशंस निकलना शुरू होती हैं न्यूट्रॉन्स में से, तो इससे हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अगर हम इसे इस डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, स्टडी ऑफ द इमिशंस ऑफ रेडिएशंस which emit from a nucleus of an atom is called nuclear chemistry। स्टडी है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, स्टडी है उन रेडिएशंस की जो निकलती हैं न्यूक्लियस से ऑफ एन एटम के, न्यूक्लियस से जो रेडिएशंस निकलती हैं उनकी स्टडी है, उससे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं उन इमिशंस को। ये 81 से शुरू होती हैं लीड एलिमेंट से। तो इसके बाद हमारे पास आगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री सिंपली इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल्स हैं
एंड देयर इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट। अब हमने जहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात की थी, इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इन्फ्लुएंस होता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इन्फ्लुएंस होता है। इन्वायरमेंट क्या होता है? सिंपली हमारा इन्वायरमेंट जिसमें हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो हमारा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट ये हमारा इन्वायरमेंट है जिसमें अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन्वायरमेंट हमारे में जो चेंजेस अकर्स हो रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस अकर हो रहे हैं। कहाँ चेंजेस अकर हो रहे हैं भाई? चेंजेस अकर हो रहे हैं इंडस्ट्री के तहत। जब हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसका धुआं, हमारी गाड़ियों का धुआं और जो हमारे पास पॉल्यूशंस हैं और जो हमारा हेल्थ हैज़र्ड्स पैदा करते हैं, उन सब चीज़ों का मिलाप, केमिकल इंटरेक्शन जो होता है एयर के अंदर केमिकल इंटरेक्शन होता है, तो उसके अंदर हम उसमें चेंजेस पैदा होते हैं और उन्हीं चेंजेस को हम स्टडी करते हैं इस ब्रांच में जिसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। चेंजेस अकर इन इन्वायरमेंट सच एज पॉल्यूशन इज कॉल्ड environmental chemistry, study of the changes involved in an environment. We can say it environmental chemistry. And the last but not the least branch of a chemistry is polymeric chemistry. Polymeric chemistry is the study. It is the study of the process called polymerization and ये आप नोट करिएगा, and product obtained through it। जितने भी पॉलीमराइजेशन से हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं वो साइंटिफिक चीज़ों पर बेस्ड होते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड थ्रू इट सच एज प्लास्टिक, जिसकी सबसे ज़्यादा यूजेस है हमारी पॉलीविनाइल क्लोराइड में बनाने में, प्लास्टिक। साइंटिफिक फाइबर, मैंने प्लास्टिक का जिक्र अपने इम्पैक्ट ऑफ साइंटिस्ट में किया था, इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री। फाइबर, साइंटिफिक फाइबर और पेपर जैसी चीज़ें हमें पॉलीमराइजेशन से ही हासिल होती हैं। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने केमिस्ट्री के बारे में समझा, इसकी ब्रांचेस के बारे में समझा, हमने मैटर के बारे में समझा, मैटर में और ये समझा मैटर कंपोजिशन क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं। इसके अलावा हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री यानी चेंजेस, फिजिकल केमिस्ट्री यानी वो चेंजेस जो कि अकर होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। एनालिटिकल केमिस्ट्री simple it is a branch of science that deals with the composition of elements। composition of elements हम समझते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ composition and changes in the composition of living organisms। industrial chemistry knowledge chemistry। industrial chemistry is the study of the chemical used in industries। nuclear chemistry study of nucleus and the radiation emitted from it। environmental chemistry, it is a study of environments, changes occurs in environment due to pollutions and hazards। polymeric chemistry, process of polymerization and products obtained through the process of polymerization such as plants, synthetic fiber, paper, etc। सो मैं उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिएगा, लोगों को सेंड कीजिएगा। मैंने पूरी मेहनत से आपको ये पढ़ा दिया टॉपिक। चैप्टर आज हमारा ख़त्म हुआ है। शुक्रिया आपका।